किससे बात कर रही थी? वो अनुभव से। कल हल्दी है ना, उसके बारे में बात कर रही थी। मैंने तुम्हें गुनगुन का नाम लेते हुए सुना था। हाँ, वो अनुभव बता रहा था कि गुनगुन का एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट? कब? कहाँ? कैसे? मेरी गुनगुन ठीक तो है ना? कहाँ है वो? रिलैक्स मॉम, आप जितना रिएक्ट कर रही हो उतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ है, छोटा सा एक्सीडेंट है और गुनगुन भी ठीक है अभी। मैं तब तक यकीन नहीं करूंगी जब तक मैं खुद भैया से बात नहीं कर लूंगी। हेलो भैया, गुनगुन कहाँ है? ठीक तो है ना? ज्यादा तो नहीं लगी? गरिमा, तुम्हें गुनगुन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके पास उसके पापा हैं। तुम अपनी बेटी की शादी पे फोकस करो। ऐसा मत बोलिए भैया। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तो कल ही आप लोगों के पास वापस लौट कर आने वाली थी, लेकिन माँ के फर्ज ने मुझे रोक लिया। गरिमा, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। ओके, फोन रखो। बाय। भैया प्लीज प्लीज, फोन रखने से पहले मुझे बस इतना बता दीजिए कि मेरी गुनगुन ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है। देखो गरिमा, इतने साल जो तुमने मेरी बेटी की देखभाल की है उसके लिए मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुमने कभी उसे माया की कमी महसूस नहीं होने दी, उसी तरह मैं उसे कभी तुम्हारी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। मुझे इतनी बड़ी सजा देने से पहले एक बार सफाई देने का मौका तो दीजिए ना। मेरी पूरी बात सुन तो लीजिए प्लीज प्लीज। आप किस मिट्टी की बनी हुई हो माँ? जिन लोगों ने एक छोटी सी बात की वजह से आपको अपने घर से और अपनी जिंदगी से निकाल के फेंक दिया, आपके समधियों के सामने आपकी इंसल्ट की, आपको फिर भी उन लोगों की फिक्र है। एक तरफ वो लोग जो लोग इतने सालों से आपको गुनगुन की आया बना के रखा, और दूसरी तरफ हम, मैं और पापा, इतने सालों बाद भी आपको खुले दिल से अपनाया है हम लोगों ने। अपने घर में, जिंदगी में जगह दी, रिस्पेक्ट दी। आपके पास घर है, हस्बैंड है, बेटी है, एक अच्छा सा दामाद है, आपको और क्या चाहिए? बकवास बंद करो। कौन सा पति, कैसी बेटी जो बात बात पर झूठ बोलते हैं, अपने ही लोगों को धोखा देते हैं। आज तुम लोगों की वजह से मेरे भैया, मेरी गुनगुन मुझे गलत समझ रहे हैं। नहीं माँ, हमारी वजह से आपके भैया और गुनगुन का असली चेहरा आपके सामने आया, लेकिन ये बात आपको अभी समझ नहीं आएगी। मेरी गुनगुन। अरे बेटा, सो सॉरी, तू मेरी बातों से डिस्टर्ब हो गई? और तू खड़ी क्यों है? बैठ ना, बैठ बैठ। डैड, आपने बुआ से कुछ ज्यादा हार्शली बात नहीं की? बेटा देख, हम प्यार को तो छुपा सकते हैं पर गुस्से को ज्यादा देर नहीं। उसने मेरे साथ जो हरकत की है ना, उसके बाद मैं उससे इतनी जल्दी स्वीटली बिहेव नहीं कर सकता। पता है, गलती हमारी है। हम ही लोगों पे बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, उन्हें अपना समझ लेते हैं, उन्हें अपने जैसा समझ लेते हैं, अपनी खुशियां उनसे जोड़ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ मेहमान बनकर आए हैं। जैसे आए हैं वैसे जाएंगे भी। जैसे माया चली गई थी, फिर गरिमा चली गई, अब हम दोनों हैं।
और दोनों ही रहेंगे। शायद मेरा प्यार तेरे लिए थोड़ा कम पड़े, पर इतनी तो गारंटी है कि मैं जीते जी तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा बेटा, कभी नहीं। मेरे डैड ना मेरे लिए 1 मैन आर्मी है। आपके रहते हुए मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है डैड। मैं किसी की जरूरत पड़ने भी नहीं दूंगा बेटा। हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफी हैं, है ना? लेकिन मैं इतना सैड फील क्यों कर रही हूँ डैड? क्योंकि तेरा दिल टूटा है बेटा। और तुझे पता है, इस दुनिया में तेरा सबसे खूबसूरत दिल है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि तू मेरी बेटी है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सच है। आई एम लकी एंड प्राउड टू हैव अ डॉटर लाइक यू। पर बेटा, जो लोग अच्छे दिल के होते हैं ना, भगवान उनका बहुत इम्तिहान लेता है, उन्हें बहुत परेशानियां देता है। इसलिए दिल को खूबसूरत होने के साथ साथ स्ट्रांग भी होना चाहिए, ताकि कोई भी परेशानी हमारे इस दिल की खूबसूरती को कम ना कर पाए, ताकि कोई भी चाह के हमसे नफरत ना कर पाए। हमें दिल को स्ट्रांग रखने के साथ साथ उसे प्रोटेक्ट भी करना है, स्पेशली इन सेल्फिश, झूठे और फेक लोगों से। किसी के पास तेरे दिल को हर्ट करने की पावर नहीं होनी चाहिए। नो वन। ये देखो, तो बड़े जेठ जी शादी से पहले हमें चितचोर लगते थे। और अब भाभी कामचोर। हम सच कहे, अन्नू के पापा भी बिल्कुल वैसे ही है, सेम टू सेम। हाँ, तो मेहंदी लगाए दुल्हन भी इनसे ज्यादा काम करती है। और नहीं तो क्या, देखिए ना, मेहमानों को कंपनी देने के चक्कर में बस एक ही जगह पर कब से बातें किए जा रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ी सी मदद कर। हाँ, गोली दीदी, मदद तो छोड़िए, सुबह से कभी चाय तो कभी शरबत तो कभी चाय, बस यही डिमांड आ रही है। थक गए हम तो। सही कह रही हो दिव्या। अंकित और युग दिखाई नहीं दे रहा है। होंगे यहीं कहीं। जरूर गोलू कहीं लेके गया होगा। एक खुशी, बिटिया तुम्हें पता है, तुम्हारे शादी की हल्दी पीसते हुए हमने राम जी से कहा था हमें जल्दी से सास बना दे, और देखो उन्होंने हमारी सुन ली। और भैया की हल्दी पीसते हुए कुछ नहीं मांगा? मांगा ना, क्या? यही कि हमें जल्दी से नानी बना दे। क्या बात है, ये पूरी की तरह मुंह क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? मम्मी, आपको लगता है अनु भैया इस शादी से खुश हैं? उसका पता नहीं हमें, लेकिन तुम, अंकित, ये युग और नीति और गोलू खुश नहीं लग रहे। मम्मी, क्योंकि हमें लगता है अनु भैया इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं है। वो तो गुनगुन के साथ शादी से भी खुश नहीं था, लेकिन उस वक्त तो तुम लोग खी करते हंसते खेलते थे। फिर अब क्या हुआ? खुशी बेटा, मेरी एक बात मान ले, आकृति में एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू बनने के सारे गुण हैं। लेकिन मम्मी, गुनगुन भी तो अच्छी लड़की है ना।
अनु की शादी आकृति से हो रही है, गुनगुन से नहीं। इसीलिए गुनगुन के नाम का जाप जपना बंद कर लो तुम लोग। आई बात समझ में? और थोड़ा मुस्कुरा, तुम्हारे भाई की शादी है। अरे भाभी, ये अनु है कहाँ? अनु को हल्दी नहीं लगेगी तो आकृति को हल्दी कैसे भेजेंगे? कमरे में होगा दीदी। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।